नीता और नीरू गांव किशनपुरा में एक दूसरे के घर के आसपास ही रहते थे और सालों से एक दूसरे को जानते भी थे। दोनों में दोस्ती काफी गहरी थी। एक दिन नीता नीरू से कहती है, नीरू, जब हमारी शादियां हो जाएंगी तो हम एक दूसरे से दूर हो जाएंगे और हम दोनों तो कभी भी एक दूसरे से दूर रह ही नहीं सकते। हाँ नीता, मैं तो कभी तुझसे दूर नहीं रह सकती। तू तो ये अच्छी तरह से जानती ही है। तुझे पता है कल बाबा क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? कि उन्होंने नंदगांव के पास कहीं तो मेरे रिश्ते की बात की है। क्या रिश्ते की बात? मतलब नीरू तू शादी कर रही है? मैं तो तुझे छोड़कर कभी भी नहीं जाना चाहती, तू ये तो जानती ही है, लेकिन माँ बाबा को कौन समझाएगा? तभी वहां अचानक नीरू की माँ आ जाती है। अरे नीरू, फिर मिल गई तुझे ये नीता। मैं क्या करूं तुम दोनों की इस दोस्ती का। अरे गांव वाले भी न जाने क्या क्या नाम से बुलाते हैं तुम दोनों को। थोड़ी तो शर्म करो री। चाची, आप लोगों के मुंह को तो बंद नहीं कर सकते ना। हम जो कहते हैं कहने दो। ये सभी लोग हमारे प्यार से जलते हैं। आई बड़ी प्यार वाली। ये प्यार वाली यहाँ नहीं चलता, समझी? और नीरू तू चल यहाँ से, बताती हूँ वरना तुझे। नीरू की माँ उसे साथ में घर ले जाती है। रास्ते में नीरू अपनी माँ से कहती है, माँ, तुमने ये अच्छा नहीं किया। नीतू को इस तरह से क्यों डांटा? बचपन से लेकर अब तक नीतू मेरे साथ ऐसे रही है जैसे वो मेरे शरीर का कोई अंग हो। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। और ये बात बाबा को भी बता देना। मैं कहीं शादी नहीं करूंगी। जब और जहाँ भी शादी करूंगी नीतू मेरे साथ जाएगी। अरे तू पागल हो गई है क्या? हैं? तेरी अकल क्या घास चरने गई है? अब तू अपना घर छोड़, चल नीतू के घर। बात करती हूँ उसकी माँ से कि तुम दोनों के बीच ये चल क्या रहा है। तभी नीरू कहती है, माँ, अब इतना कलेश मत करो। पहले ही तुमने बेचारी नीतू का दिल दुखा दिया। अब उसके घर जाकर उसकी माँ को मत भड़काओ। और नीरू जैसे तैसे करके अपनी माँ सुनीता को घर ले जाती है। सुनीता नीरू के पिता से कहती है, सुनो जी, ये अपनी नीरू का उस नीतू से रिश्ता ना कुछ ज्यादा ही करीब हो रहा है। मैं तो कहती हूँ अगले साल छोड़िए और नीतू की शादी अभी 1 महीने के अंदर ही कर दीजिए। अरे 2 लड़कियों का ऐसा रिश्ता। कल चंपक की माँ मुझसे कह रही थी कि नीतू और नीरू की अजीब ही दोस्ती है, हर वक्त साथ में रहती है। अरे क्या खाती पीती और सोती भी साथ में है। अब आप ही बताइए, जिस तरीके से चंपक की माँ ने बोला, मेरा दिमाग तो हिल ही जाएगा। और हर कोई इन दोनों की ही बात। और कुछ ही दिनों में खबर आती है कि नीरू की शादी 4 दिनों के अंदर है। नीतू को भी ये बात पता लगती है। नीतू और नीरू मंदिर में जाकर साथ में मिलते हैं। नीतू नीरू को गले लगाकर कहती है, नीरू, मैं तो तेरे बिना रह ही नहीं पाऊंगी। मेरा पूरा बचपन और अब जवानी तक तेरे साथ ही बीती है। तू ही बता, कैसे तेरे बिना इस गांव में रहूंगी? नीतू, तू चिंता मत कर, इसका मैंने एक उपाय सोचा है। उपाय? क्या उपाय नीरू? माँ बाबा जहाँ मेरी शादी कर रहे हैं वो 2 भाई है, तो क्यों ना एक भाई से तू शादी कर ले, फिर हम दोनों एक ही घर में रहेंगे। ये कैसी बातें कर रही है तू? ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? बाबा के पास मेरे होने वाले पति का नंबर है। क्यों ना हम उसे फोन करके यहाँ गांव में बुला ले और मिलने के बहाने उसके भाई के बारे में जाने। और हो सकता है वो अपने भाई को साथ में लेकर आए। देख, ये कदम गलत भी साबित हो सकता है, लेकिन तू कहती है तो एक बार हम लोग कोशिश जरूर करते हैं। ये देख, मैं नंबर साथ में ही लेकर आई थी। अब जरा फोन मिलाते हैं। तभी नीरू अपने होने वाले पति को फोन करती है। हेलो, क्या ये नंबर नीरज जी का है? हाँ, मैं नीरज बोल रहा हूँ। नीरज जी, मैं आपकी होने वाली पत्नी नीरू बोल रही हूँ। आपसे शादी से पहले एक बार मिलना चाहती हूँ। क्या आप मुझसे मिलना नहीं चाहते? नीरू, तुम्हारा फोटो मैंने देखा था।
अब गांव में शादी से पहले कहाँ मिलना जुलना होता है, लेकिन तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे गांव आ जाता हूँ। नीरज जी, आप मेरे गांव आ जाइए और हो सके तो अपने साथ किसी को लेकर आइएगा, या अपने भाई के साथ अगर आप आ सके तो ये भी अच्छा रहेगा। आपको अकेला ना लगे, बस इसलिए आप काली पहाड़ी के पीछे वाले मंदिर पर आ जाना, मैं रखती हूँ। ऐसा कहकर नीरू फोन रख देती है और तभी अगले दिन नीरज अपने भाई नितिन के साथ काली पहाड़ी के पीछे वाले मंदिर पर पहुँचता है। नीरू नीतू को इशारा करती है और नीरज और नीरू आपस में बातें करने लगते हैं। तभी नितिन, जो कि नीरज का भाई था, और नीतू अकेले हो जाते हैं। दोनों भी आपस में बातें करने लगते हैं। तभी नितिन नीतू से कहता है, आपकी शादी तय हो गई क्या? नहीं नहीं, मेरी शादी अभी तय नहीं हुई है। मेरे मम्मी पापा मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं। और आपकी? मेरे लिए भी माँ बाबूजी रिश्ता देख ही रहे हैं, लेकिन कोई लड़की जम ही नहीं रही। बातों बातों में उन लोगों की आपस में बहुत बातें होती है और नीरज और नितिन अपने गांव लौट जाते हैं। तभी नितिन नीरज से कहता है, नीरज, मुझे भाभी की सहेली नीतू पसंद है। मेरा भी माँ बाबा से कहकर उससे ब्याह करवा दो और फिर हम दोनों एक ही मंडप में शादी कर लेते हैं। अरे वाह नितिन, तुझे कोई लड़की पसंद आ गई, ये तो हम सबके लिए खुशी की बात है। मैं माँ बाबूजी से बात करता हूँ। और तभी नीरज अपने माँ बाबूजी से बात करता है नितिन की शादी के लिए, और वो लोग नीतू के लिए हाँ कर देते हैं। नीतू के घर जाकर वो रिश्ता पक्का करते हैं और तभी पूरे गांव में ये खबर फैल जाती है कि नीतू और नीरू की शादी एक ही घर में हो रही है। और सभी लोग फिर से एक बार बातें बनाना शुरू कर देते हैं। और उधर नीरू की माँ सोच में पड़ जाती है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, और वो अपनी बेटी नीरू को समझाती है, देख नीरू, तूने गांव में जो धमाल मचाया है ना, वो तो ठीक है, लेकिन ससुराल में नीतू से चिपके हुए मत रहना। अरे अब तेरा पति है तेरे साथ, अगर तुम दोनों ऐसे ही चिपकी रही तो तू नहीं जानती रिश्तों में कैसी खटास आएगी। माँ, भगवान भी चाहता है कि नीतू मुझसे कभी अलग ना हो, इसलिए तो उन्होंने हमारा रिश्ता एक ही घर में करवा दिया। नीतू और नीरू दोनों में बहुत बातें होती है। नीतू और नीरू के ससुराल वाले भी सोचते हैं कि दो बहुओं में इतना प्रेम कैसे हो सकता है। लोग उनके घर की बहुत तारीफें करते हैं और कहते हैं, बहुएं हो तो नीतू और नीरू जैसी, कि एक साथ मिलकर रहे। तभी नितिन और नीरज की सुहागरात का दिन होता है। दोनों घर में आते हैं और देखते हैं कि नीतू और नीरू एक ही कमरे में एक ही पलंग पर सोई हुई है, और दोनों, नितिन और नीरज, उन्हें बहुत उठाते हैं, लेकिन वो दोनों नहीं उठती। और नितिन और नीरज भी एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं। और नितिन नीरज से कहता है, नीरज, इन दोनों का रिश्ता बहुत ही अनोखा है, मेरी तो समझ से बाहर है। हाँ नीरज, लगता है हमें ऐसे ही समझना पड़ेगा इनके रिश्तों को। और नितिन और नीरज भी उन दोनों के पास वहीं मुस्कुराते हुए सो जाते हैं।